हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एस्पिरेंट अड्डा। चलिए इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के कॉन्सेप्ट्स बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, जिससे कि आप कॉम्पिटिटिव लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड उनको आप सॉल्व कर सकें। तो इस वीडियो में हम समझेंगे सबसे पहले कि एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है। अगर हमें होल नंबर्स के कैलकुलेट करने हैं एलसीएम एंड एचसीएफ तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमें फ्रैक्शन नंबर्स के एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं तो किस तरीके से करेंगे, और एलसीएम एचसीएफ और जो नंबर्स होते हैं इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम 2 और 3 का, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 2 का भी मल्टीपल है एंड 3 का भी मल्टीपल है और सबसे छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट लीस्ट नंबर है, तो वो नंबर है 6। ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं, 6 है, 12 है, 18 है, लेकिन इनमें से और ऐसे बहुत सारे और नंबर आ जाएंगे, पर इनमें से हमें लीस्ट नंबर लेना है जो कि 6 है। 6 से पहले कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 2 और 3 दोनों की टेबल में आता हो। ठीक है, तो इसका मतलब हमें कॉमन मल्टीपल भी लेना है और साथ ही साथ उनमें से सबसे छोटी वैल्यू को लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है हाईएस्ट कॉमन। एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगेन अगर हम एग्जांपल 2 और 3 लेते हैं तो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, और जब कॉमन कुछ भी नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है। या फिर अगर हम 4 और 6 में देखें कॉमन क्या है, तो अगर हम 4 को करें फैक्टर इसका करते हैं तो 2 इंटू 2 आ जाएगा एंड 6 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 3। तो इनमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो इस केस में एचसीएफ आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये हमने समझा कि एलसीएम एंड एचसीएफ का क्या मीनिंग है। एचसीएफ है यानी जितने भी नंबर्स दिए हैं उनमें से कॉमन वैल्यू कौन सी है जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं, और एलसीएम का मतलब है कि जितने भी नंबर्स गिवन है उनका मल्टीपल क्या है और वो भी स्मॉलेस्ट नंबर। अब चलो हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें नंबर्स दे रखे हैं 4, 12 एंड 18। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स करेंगे। 4 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2, 12 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 18 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। अब एचसीएफ के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन क्या है इसमें, देखो ये 2 कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि ये जो 2 अगला नंबर है ये सिर्फ इन दोनों में कॉमन है, थर्ड में नहीं है। और 3 की बात करें तो इन दोनों में कॉमन है, इसमें नहीं है, तो कॉमन सिर्फ और सिर्फ 2 निकल रहा है। इसका मतलब एचसीएफ आ गया 4, 12 एंड 18 का, वो है 2। और अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेंगे। 2 लिख लिया, अगेन यहाँ पे 2 यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से ले लिया, अगेन 3 यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से ले लिया। उसके बाद ये 3 बचा हुआ है तो इसको भी साथ में लिख लेंगे। इसका एक और सिंपल तरीका होता है कि इसको पावर की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 3 यानी 3 की पावर 1 है, और यहाँ पे 2 इंटू 3 की पावर 2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सिर्फ 2 और 3 ये 2 ही नंबर्स हैं, तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम 2 इंटू 3 लिखेंगे। अब 2 और 3 की जो हाईएस्ट पावर है उसको लिखेंगे। 2 की हाईएस्ट पावर हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर है 2। 3 की अगर हाईएस्ट पावर देखें तो क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ 2 है तो हाईएस्ट पावर है 2, तो 2 टाइम्स एंड 3 2 टाइम्स, तो वैल्यू आ गई 36। तो इस तरीके से हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एलसीएम ऑफ 3/4 एंड 5/7। तो हमने पिछले जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के थ्रू हमने समझा था कि अगर होल नंबर्स हैं तो उनके एलसीएम एंड एचसीएफ हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, जो काफ़ी सिंपल था। इनका फैक्टराइजेशन करना है, एचसीएफ के लिए जो वैल्यू कॉमन है वो निकाल दिया, और एलसीएम के लिए हमें सारे नंबर्स को लिखना होता है, मतलब पावर की फॉर्म में लिख दो, और उसके बाद जो मैक्सिमम पावर है उन नंबर्स की उनको आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमें
दे रखे हैं फ्रैक्शनल नंबर, जैसे कि यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 4 है एंड 5 डिवाइडेड बाय 7 है, और इसका हमें एलसीएम निकालना है, तब कैसे करेंगे? तो इसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला लगाएंगे। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, यानी अगर हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है तो न्यूमरेटर का भी हम एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एचसीएफ। ठीक है, तो न्यूमरेटर की यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं 3 एंड 5। तो 3 एंड 5 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो आ जाएगा 15, क्योंकि 3 एंड 5 का कोई भी एक नंबर लेना है जो कॉमन मल्टीपल है, तो वो है 15। अगर हम एचसीएफ की बात करें, जितने भी डिनोमिनेटर्स नंबर है यानी कि 4 एंड 7, तो इसमें से क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स 15 और जो एचसीएफ है वो है 1, तो नंबर आ जाएगा 15 डिवाइड बाय 1, जो कि हम सिंपल 15 लिख सकते हैं। तो सिंपल एलसीएम आ जाएगा न्यूमरेटर का एलसीएम और एचसीएफ डिनोमिनेटर का। तो ये हमने समझा यहाँ पे कि एलसीएम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखेंगे कि हम एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करें। तो उसके लिए अब यहाँ पे एचसीएफ है तो न्यूमरेटर का भी आ जाएगा एचसीएफ और डिनोमिनेटर का इस केस में आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है न्यूमरेटर में वही रहेगा और डिनोमिनेटर में उसका रिवर्स हो जाएगा। तो अब हमें निकालना है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में दो नंबर हैं 6 एंड 21। 6 एंड 21 का अगर हम कॉमन देखें, 6 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 2 इंटू 3 आ जाएगा और 21 का आ जाएगा 3 इंटू 7। तो कॉमन वैल्यू है 3, तो इसका 3 आ गया एचसीएफ। अब हमें एलसीएम निकालना है किसका? डिनोमिनेटर का, और डिनोमिनेटर में नंबर है 25 एंड 55। 25 एंड 55 का अगर एलसीएम निकालना है तो कैसे करेंगे? पहले 25 के हम फैक्टर्स करेंगे 5 इंटू 5, यानी कि 5 का स्क्वायर आ गया, एंड 25 के फैक्टर्स करेंगे तो 5 इंटू में 11 आ जाएगा, यानी 5 की पावर भी 1 है और 11 की पावर भी 1 है। तो एलसीएम निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 5 और 11 ये दो ही नंबर है और यहाँ पे सिर्फ 5 है, तो पहले 5 इंटू 11 लिखेंगे। 5 की पावर मैक्सिमम है 2 और 11 की मैक्सिमम पावर है 1। ठीक है, तो यानी कि एलसीएम आ गया 5 का स्क्वायर 25 इंटू में 11, जो कि वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई करने पे 275। तो एलसीएम है 275 और एचसीएफ है 3। तो इस तरीके से इन दोनों नंबर्स का अगर हमें एचसीएफ निकालना था तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 275। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, जिसमें हमने सीखा कि एचसीएफ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमने एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों लर्न कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें यहाँ पे 4 नंबर्स दे रखे हैं, ये 4 फ्रैक्शन नंबर्स हैं और इसके हमें एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है और एलसीएम भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एचसीएफ। अब क्योंकि हम एचसीएफ कैलकुलेट कर रहे हैं तो अगेन हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी न्यूमरेटर हैं पहले उन सब के हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, यानी कि एचसीएफ ऑफ 2, 8, 16 एंड 10। इनमें जो कॉमन फैक्टर निकलेगा वो है 2, तो एचसीएफ आ गया 2। अगर हम एलसीएम की बात करें अब डिनोमिनेटर की, 3, 9, 81 एंड 27, तो यहाँ पे 81 एक ऐसा नंबर है जो कि यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, क्योंकि ये 3 का भी मल्टीपल है, 9 का भी मल्टीपल है, 27 का भी मल्टीपल है और 81 खुद का मल्टीपल तो है ही है। तो इस तरीके से एलसीएम निकल गया 81। तो यहाँ पे एचसीएफ की वैल्यू क्या आ गई? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 81। तो एचसीएफ हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे कि हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो इस केस में हम करेंगे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, यानी इसका अब हमें एलसीएम निकालना है 2, 8, 16 एंड 10। अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 80। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप फैक्टर करके इन सब के निकाल सकते हैं, जैसे हमने पहले एलसीएम कैलकुलेट किया है सिंपल नंबर्स का, होल नंबर्स का। ठीक है, सेम आप ऐसे करेंगे। देन अगर हम एचसीएफ निकालें 3, 9, 81 एंड 27, तो इसका एचसीएफ यानी जो कॉमन नंबर है वो है 3, तो हम 3 को बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से इन चारों फ्रैक्शंस के अगर हम एलसीएम कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ गया इसका
एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ आया था 2 डिवाइडेड बाय 81 और एलसीएम आ गया 80 डिवाइडेड बाय 3। और ये जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं ये एसएससी वगैरह में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज़ 11 and their LCM is 693. If one of the number is 77, find the other number. तो यहाँ पे एक सिंपल हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये वाला फॉर्मूला, यानी LCM इनटू में HCF, यानी LCM एंड HCF का अगर हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर्स हैं, देखो अगर हम फॉर्मूले को देखते हैं इसके अकॉर्डिंग एलसीएम की क्या वैल्यू दे रखी है हमें, क्वेश्चन में है ये रही 693। एचसीएफ की क्या वैल्यू दे रखी है 11। ये दोनों हमने पुट कर दिए वैल्यूज़। देन इक्वल प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर्स, फर्स्ट नंबर हमें गिवन है 77 और सेकंड नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सेकंड नंबर के लिए 77 को इधर लेकर जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 693 इंटू में 11 डिवाइडेड बाय 77। इसको क्रॉस कैंसिल आउट करेंगे तो 11 1 जा 11, 11 7 जा 77 और 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगी वैल्यू 99। तो इस तरीके से जो दो नंबर्स हैं, पहला नंबर तो 77 है जो हमें ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, और सेकंड नंबर हमने निकाला जो कि है 99। अब आप ना इसका आंसर चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो वैल्यूज़ निकाली हैं वो सही हैं या नहीं है। कैसे, फर्स्ट नंबर है 77 एंड सेकेंड नंबर है 99। 77 के फैक्टर्स हो जाएंगे 7 इंटू में 11 एंड 99 के फैक्टर्स 9 इंटू में 11। तो HCF क्या आ गया इसका, कॉमन नंबर जो कि 11 है। HCF 11 ऑलरेडी है। अगर हम LCM निकालना चाहें अब तो वो कितना आ जाएगा 7 इंटू में 9 इंटू में 11, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि वैल्यू 693 ही आ रही है। इसका मतलब हमने करेक्ट जो नंबर फाइंड आउट किया है वो करेक्ट है, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही निकला है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें पूछा हुआ है द रेशो ऑफ 2 नंबर्स इज़ 3 रेशो 4। हमें रेशो दे रखा है, यहाँ पे रेशो है नंबर्स का 3:4। इफ़ देयर HCF इज़ 4 देयर LCM इज़, हमें रेशो दे रखा है दोनों नंबर्स का और हमें HCF दे रखा है पर LCM नहीं दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज़ करते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है, क्योंकि ये 3 है तो 3x हो जाएगा और सेकंड नंबर आ जाएगा 4x। अब 3x और 4x में कॉमन क्या है, ये जो x है ये कॉमन है। अब क्योंकि ये x कॉमन है और कॉमन नंबर क्या होता है HCF होता है जो कि 4 है, तो इसका मतलब इस x की वैल्यू 4 दे रखी होगी। तो सिंपल सी जो हम वैल्यू लेंगे वो ये है कि अगर दो नंबर्स का रेशो हमें 3:4 दे रखा है और HCF हमें दे रखा है, तो इसका मतलब जो इसमें से कॉमन वैल्यू निकली है, जो कट हुई है, वो 4 है। तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर है 3 इंटू में 4 यानी कि 12 एंड सेकेंड नंबर है 4 इंटू में 4 यानी कि 16, ठीक है। हेंस फर्स्ट नंबर इज़ 12 एंड सेकेंड नंबर इज़ 16। और अगर इसका हमें LCM निकालना है तो कैसे करेंगे, सिंपल जो नंबर्स जो रेशो हमें दे रखे हैं वो वैसे ही लिखेंगे, देन क्या करेंगे, जो HCF है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 48। तो ये आ गया इसका HCF, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स LCM एंड HCF के रिगार्डिंग, जिसमें हमने ये भी समझा कि जो होल नंबर्स है, सिंपल नंबर्स हैं, उनके किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं HCF एंड LCM। ये भी समझा हमने इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। देन जो फ्रैक्शनल नंबर्स जो होते हैं उनके हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं LCM एंड HCF। एंड अगर हमें LCM, HCF और दोनों नंबर्स में से कोई 3 वैल्यूज़ दे रखी हैं तो फोर्थ वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और अगर हमें रेशो दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि HCF कॉमन नंबर होता है, तो सिंपल रेशो में हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हमें फर्स्ट सेकंड नंबर पता चल गया और HCF पता चल गया तो LCM बहुत आसानी से पता चल सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू काफ़ी चीज़ें जानने और समझने में हेल्प हुई होगी, और ये जो कॉन्सेप्ट है LCM एंड HCF का वो आपका अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।